बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज 15 रमज़ान इतवार के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। रमज़ान में ही नसीब बदल जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं यकीन आता तो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देख लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। दोस्तों, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या गनीयु और अल्लाहु समद का यह खास वजीफा लाजमी पढ़ लेना। आज रमजान के 15वें रोजे ये वजीफा पढ़ते ही पूरा महीना आपका रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएगा। जो शख्स ये वजीफा पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, उसके घर से गुर्बत का खात्मा हो जाता है, उसके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, उसके बेड़े पार होना शुरू हो जाते हैं, वो जो सारी उम्र न मिल सका। आज रमजान की 15 तारीख इतवार के दिन आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना है। दोस्तों, वो घड़ियां आ चुकी हैं जिसका मैंने भी खुद शिद्दत से इंतजार किया कि कब रमजान की 15 तारीख इतवार का दिन आए और मैं ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजतों को पूरा करवा सकूं। एक वो वक्त है जब वो पूरा साल इंसान अल्लाह के करीब जाता है, मस्जिदों में जाता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपनी हाजतों के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, घर में सुकून और बरकत के लिए, बेटी के रिश्तों के लिए हाथ उठाता है। लेकिन आज रमजान का 15वां रोजा है और आज की सहरी में पढ़ लो, अफ्तारी में पढ़ लो, आज का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आज बंद नसीब खुल जाएंगे। आज वो वक्त आ चुका है जब आपको किसी के पास मांगने नहीं जाना। आज रब की जात खुद आखिरी आसमान पर आती है और सदा लगाती है कि है कोई मांगने वाला। दोस्तों, रमजान के महीने की कदरों कीमत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमको सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक बार फिर रमजान का महीना अल्लाह को राजी करने का मौका अता फरमाया। एक बार फिर रमजान में अपनी गुनाहों की तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। एक बार फिर रमजान में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह वालों, रमजान की हर रात कबूलियत की है, हर घड़ी कबूलियत की है। रमजान को अल्लाह ने 3 अशरों में तकसीम किया है। पहला अशरा उम्मत के लिए रहमत का अशरा बना दिया, दूसरा अशरा उम्मत के लिए मगफिरत का अशरा बना दिया और तीसरा अशरा उम्मत के लिए निजात का अशरा बना दिया। इस महीने की कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह बार बार मौका देता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह की रहमत से झोलियां भर लो। पहला अशरा रहमत से झोलियां भरने का है, फिर अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, अपने गुनाहों की तौबा कर लो। दूसरा अशरा गुनाहों की बख्शिश का है, फिर अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, जहन्नुम से अपनी हिफाजत फरमा लो। दोस्तों, रमजान के महीने में अगर कोई बंदा एक नेकी करता है, अल्लाह 70 नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस महीने में नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर कर दिया जाता है, सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर कर दिया जाता है और फराइज का सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करता है, सुबह सहरी करता है, शाम अफ्तारी करता है, सारा दिन अपने हाथों से, अपनी आंखों से रोजे की हालत में खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है, अल्लाह अर्श इलाही पर बैठकर राजी हो जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ये मेरा वो बंदा है जिसने मेरी रजा के लिए, मुझे राजी करने के लिए रोजा रखा। सारा दिन अपने सामने बेशुमार नेमतों के बावजूद, बेशुमार अल्लाह की रहमतों के बावजूद इसने अपनी जुबान को काबू में रखा, इसने अपनी गुनाहों को काबू में रखा, इसने हर कदम पर गुनाहों से बचने की कोशिश की, इसने हर कदम पर अल्लाह को राजी करने की कोशिश की। ए फरिश्तों, मैं राजी हूँ। ये रोजे की हालत से है, ये रोजे की हालत में हाथ उठाकर अपने रब से जो मांगता है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया जाए। फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, गैबी फरिश्ते मदद कर जाते हैं। आप रब्बे करीम से रमजान के महीने में रोजे की हालत में जो कुछ मांगते हैं, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। दोस्तों, अगर आज आप अपनी हर हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, आज हर कोई बेसब्रा है, आज हर कोई अर्जेंट कामयाब होना चाहता है, फौरी तौर पर रब की रहमतें बरकतें समेटना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, रिस्क और दौलत से झोलियां भरना चाहता है, आज रमजान की 15 तारीख और इतवार का दिन है। लापरवाही मत करना। पहले ही रजब का महीना भी गुजर चुका, शाबान का महीना भी गुजर चुका और रमजान भी तकरीबन आधा महीना गुजर चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या गनियु अल्लाहु समद का ये वजीफा किसी सूरत न छोड़ना। इंशाअल्लाह आपका नसीब बदल जाएगा। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, आप नमाज फजर की बात पढ़ लें, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। मेरे जिस बहन भाई को जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमजान की 15 तारीख इतवार के दिन आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना है। दोस्तों, माह रमजान के 15वें रोजे आप जो भी वजीफा पढ़ते हैं वो एक तरफ, लेकिन जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इतना मुजरब, इतना ताकतवर वजीफा है कि अल्लाह वालों के मुस्तनद अमाल में से एक अमल है। यानी कि रमजान के 15वें रोजे अल्लाह के नेक बंदे इस वजीफे को लाजमी पढ़ा करते थे, अल्लाह का शुक्र किया करते थे कि या अल्लाह, तूने माह रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई। फिर या गनियु अल्लाहु समद पढ़कर अल्लाह से जो मांगते अल्लाह गनी कर देता, अल्लाह अपनी बेनियाजी से मालामाल फरमा देता। लेकिन उसके लिए आपको ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये कबूलियत की घड़ियां बार बार नहीं आएंगी। आज छोटी सी गलती, कुताही, लापरवाही से रमजान का 15वां रोजा जाया हो सकता है। जब आप रमजान की 15 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लेंगे तो यकीन कीजिए कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इन वज़ाइफ को पढ़ने से अल्लाह ताला कितना ज्यादा अता फरमाता है। आज का वजीफा इतना मुजरब है कि अगर कोई बे औलाद बैठा है, औलाद की जिद करके मांगे, अल्लाह औलाद भी अता फरमाने पर कादिर है।
अगर कोई बेरोजगार बैठा है, रोजगार की जिद करके बैठे, इंशाल्लाह अल्लाह रोजगार अता फरमाएगा। अगर कोई इम्तिहान में कामयाबी चाहता है, इम्तिहान में आसानियां चाहता है, सबक याद नहीं होता, सबक याद करना चाहता है, तो ये वजीफा पढ़े। अगर कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, मोहब्बत के लिए पढ़ ले, शादी के लिए पढ़ ले, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आज 15 रमजान इतवार के दिन ये वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अगर मेरे बस में होता, मैं आप सबको बाजू से पकड़ कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि रमजान का 15वां रोजा आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। इस वजीफे को आपने एक बार मेरे कहने पर पढ़ना है। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब दोस्तों, अमल क्या है? 15 रमजान इतवार के दिन का ये खास वजीफा है। आप तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, जब चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने 15 रमजान इतवार के दिन ये वजीफा एक बार लाजमी पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है। अमल का तरीका बताने से पहले आज 15 रमजान इतवार के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर बोलना है। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजात ही पूरी हो जाएं। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। ऐ अल्लाह, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने रमजान के महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने रमजान के महीने में इबादत, रोजे और तुझे राजी करने की तौफीक अता फरमाई। ऐ मेरे मालिक मौला, आज हसनैन करीमैन का सदका, आज सैयदा कायनात हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर तदहीर का वास्ता, आज जो बेरोजगार हैं, रमजान का महीना है, जो लोग बे औलाद बैठे हैं, औलाद अता फरमा, जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटे अता फरमा। इस महीने में तेरी रहमतें बरकतें बरस रही हैं। इस महीने में तू कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो बेघर हैं, घर अता फरमा, जो बे औलाद हैं, औलाद अता फरमा, जो मकरूज हैं, कर्ज से निजात अता फरमा, जिनकी बेटियां जवान हैं, रिश्तों के लिए परेशान हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ मेरे मौला, तेरी रहमत के मोहताज हैं, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। आज 15 रमजान इतवार के दिन हमारे नसीब के बंद तालों को खोल दे। ऐ मेरे मालिक मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा और अपने प्यारे हबीब के सदके अता फरमा, उसमें खैर व बरकत और सलामती अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। दोस्तों, आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना अपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें। क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने हमारे चैनल ओके कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो जाए। दोस्तों, अगर तो आप ताकतवर वज़ाइफ रोजाना की बुनियाद पर हासिल करना चाहते हैं तो आज हमारे चैनल ओके कोर्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको माह रमजान के बाकी तमाम रोजों के खास और मुजर्रब अमाल वज़ाइफ रोजाना की बुनियाद पर मिलते रहें। अब दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो दोस्तों फिर ना कहना कि वजीफे का कोई फायदा ना हुआ। अगर आपने अभी तक वीडियो को स्किप किया है तो मेरे नजदीक आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। आप अपनी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, रमजान का 15वां रोजा है और रमजान तकरीबन आधा गुजर चुका है। अब रमजान के गिनती के चंद दिन ही बाकी हैं। अगर ये वजीफा पढ़कर आपके पूरे साल के दिन फिर जाएं, अगर आपकी तमाम परेशानियां, तंगदस्तियां दूर हो जाएं तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। खुदारा इस वजीफे को मुकम्मल पढ़िएगा। कलाम रब का है, मांगना रब से है।
آج جس کو جو چاہیے ایک بار اس وظیفے کو پڑھے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو درود پاک آپ نے 3، 7 یا 11 بار لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ میرے جس بہن بھائی کو جو چاہیے آج آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج 15 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 15ویں روزے اتوار کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی اس بات کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج آپ رمضان کے مہینے میں شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ناشکری کرنے سے میں چھین لیتا ہوں، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، کامیابی ہے، اور شکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ماہ رمضان کے 15ویں روزے جو اعمال پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن رمضان کے 15ویں روزے الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی رمضان کے 15ویں روزے اللہ کو راضی کرتے ہی، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہی، اللہ کے دوست بنتے ہی، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب آپ کو جو بھی چاہیے مانگو، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ کر، اگر کوئی بے اولاد ہے، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی نیت کر کے بیٹھیں، اللہ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کی نیت کر کے پڑھے، اللہ بیٹا عطا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کی نیت کر کے بیٹھے، اللہ قرض سے نجات بھی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اگر کوئی بیٹی رشتوں کے لیے پریشان ہے، بیٹیاں رشتوں کے لیے خود پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 15 تاریخ اتوار کے دن جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کی نیت کر کے پڑھتا ہے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ آج رمضان کے مہینے میں اللہ سورہ کوثر پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر سورہ کوثر پڑھنے پر اللہ آپ کو کتنے گنا زیادہ رزق، دولت اور شہرت سے نوازے گا۔ آج اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہوں کہ رمضان کے 15ویں روزے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، ورنہ پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب رمضان کا 15واں روزہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں۔ دوستو، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں جو میں نے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 15ویں روزہ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے، نماز ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف اس انسان کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے چن لیا جاتا ہے، جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کی ہر حاجت کو اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو ایک بار کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا لازمی کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب دوستو، اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ بھی ذرا توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शअनियका हुवल अब्तर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरह कौसर को बड़े प्यार के साथ, खूबसूरती के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार आपने सूरह कौसर को गिन कर पढ़ना है, कम या ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये मौका पूरे साल में सिर्फ एक बार मिलता है। और जिस घर में सूरह कौसर को 11 बार पढ़ लिया जाता है उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। दोस्तों, आज नसीब बदलने का दिन है। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते हुए आज आपने रब्बे करीम से जो मांगना है मांग लेना। इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि आज तक मैंने ये वजीफा जिसको बताया, अल्लाह ने हर मकसद में उसको कामयाबी अता फरमाई। आज कोई बेघर है, अपना जाती मकान मांग लो, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, मोहब्बत के लिए, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ते ही अल्लाह गैबी मदद भेजता है। गैबी फरिश्ते मदद को आप पहुंचते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने रमजान के 15वें रोजे इतवार के दिन इस वजीफे को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ना है, ताकि जब आप वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वजीफे का फायदा भी होगा। जब आप वजीफे को स्किप करके या काट काट कर अपनी मनमानी से देखते हैं या पढ़ते हैं तो दोस्तों ये अल्लाह वालों के खास अमाल हैं, इनमें गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अब आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है, जो नाम आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपने या गनीयू और अल्लाहु समद को पढ़ना है। या गनीयू अल्लाह करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ते ही अल्लाह आपको गनी कर देगा, और अल्लाहु समद रब्बे करीम का एक ऐसा नाम मुबारक है जिसे पढ़ते ही अल्लाह आपको अपनी बेनियाजी से मालामाल फरमा देगा। अगर आज या गनीयू और अल्लाहु समद पढ़ने से अल्लाह आपको गनी कर दे, आप अल्लाह की बेनियाजी को देखना चाहते हो। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो बिन मांगे हमें 3 वक्त का खाना, सहरी और अफ्तारी के दस्तरख्वान को बेशुमार नेमतों से सजा देता है, फकीरों को बादशाह बना देता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। दोस्तों, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। आज जो शख्स सोचता है कि काश मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, काश मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, काश मेरी औलाद कामयाब हो जाए, काश मेरा करोड़ों का कर्ज उतर जाए, आज अल्लाह की बेनियाजी पाना चाहते हो, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो, अपने घर के हालात को बदलना चाहते हो, अपनी हर नामुमकिन ख्वाहिश को बहुत जल्द पूरा करवाना चाहते हो, तो आज 15 रमजान इतवार के दिन या गनीयू और अल्लाहु समद को पढ़ना है। इन दोनों नामों को आपने मिलाकर पढ़ना है। इंशाल्लाह आप अल्लाह की बेनियाजी से गनी हो जाएंगे। यानी कि 15वें रोजे ये वजीफा पढ़ने के बाद जो लोग कहते हैं कि मैं वजीफे तो पढ़ता हूँ, चंद दिन फायदा होता है, फिर वही मुसीबत, फिर वही परेशानियां, फिर वही तंगदस्तियां, लेकिन आज ये वजीफा या गनीयू और अल्लाहु समद पढ़ने से अल्लाह आपको 7 नस्लों के रिस्क और दौलत से नवाजेगा। इंशाल्लाह अल्लाह इतना गनी कर देगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी बैठकर खाएंगी। आपके घर में कभी गुर्बत तंगदस्ती नहीं आएगी। आपके घर से तमाम परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। सिर्फ आपने 15 रमजान इतवार के दिन इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है, तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत के साथ पढ़ना है। दोस्तों, अब इसको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। दोस्तों, या गनीयू और अल्लाहु समद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। जैसे कि या गनीयू अल्लाहु समद 1 बार हो गया, या गनीयू अल्लाहु समद 2 बार हो गया, या गनीयू अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनीयू अल्लाहु समद को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमजान के 15वें रोजे या गनीयू अल्लाहु समद को 11 बार पढ़ते हुए 11 हाजतों की नियत करके बैठो, 11 मुरादों की नियत करके बैठो। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी 11 की 11 हाजतों को, 11 की 11 मुरादों को पूरा फरमाएगा। नहीं यकीन आता तो माह रमजान के 15वें रोजे ये वजीफा पढ़कर देख लो। इंशाल्लाह आपकी 11 की 11 हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएंगी। आज कोई अल्लाह के कमालात और मौजज़ात को देखना चाहता है तो माह रमजान की 15 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़े। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, फायदा आपका है, दर दर की ठोकरों से जान छूट जाएगी, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। इंशाल्लाह आपका नसीब बदल जाएगा। फिर पूरा साल जो चाहते हो करते चले जाना। एक दिन ये वजीफा, ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद अब आपने आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर दिल लगाकर जो मांग सकते हैं मांगते चले जाएं। जिद करके मांगे, रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, क्योंकि आज मांगने का दिन है। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर नेक जायज हाजत को जरूर पूरा फरमाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें।
ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔